आइए आज स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए रीजनिंग का भारवर का, जिसमें पहला चैप्टर आपका लेकर हम आ रहे हैं श्रृंखला नंबर सीरीज वाला श्रृंखला लेकर आ रहे हैं पहले, ठीक ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो नंबर सीरीज में नंबर सीरीज यानी श्रृंखला पढ़ेंगे, उसमें नंबर सीरीज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि आपको दिया जाए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और आपको पूछा जाए कि बताइए इस जगह पर आप कौन सा अंक आएगा, तो आप कैसे बताते हैं। आपको क्या करना होता है कि आपको इस सीरीज में पकड़ना होता है कि जो पूरा सीरीज लिखा गया है, यहां से यहां तक जो सीरीज लिखा है, इसमें किस नियम को अपनाया गया है, किस विधि को अपनाया गया है। तो सीरीज का आदत क्या होता है, या तो ये इसमें जोड़ किया गया होगा, या इसमें घटाव किया गया होगा, या गुना या भागा करके सीरीज को लिखा गया होगा। अब हमें ये सोचना है कि 2 से 4 कैसे लिखा गया, 4 से 6 कैसे लिखा गया और 6 से 8 कैसे लिया गया, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन हम पहले रख रहे हैं कि आपको आसानी से पहला समझ में आ जाए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे आसान क्वेश्चन है और बस आपको करना क्या है, ये जो सीरीज लिखा गया है ये सीरीज है कि यहां से जब हम यहां आए, ठीक ना, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ा, 2 ऐड करना पड़ा। यहां से यहां जब हम आए तो यहां भी 2 ऐड करना पड़ा। यहां से जब फिर यहां आए तो यहां भी 2 ऐड करना पड़ा। तो इसका मतलब जब यहां से अब हम यहां भरने चलेंगे अपना आंसर में, तो क्या होगा हमारा आंसर 8 + 2 हो जाएगा, क्योंकि बार बार 2 जोड़ा गया तो 8 + 2 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यदि आपको ऐसा दिया गया, जैसे 3 दे दिया, ठीक है, आपको यहाँ पर 5 दे दिया, आपको यहाँ पर 8 दे दिया, आपको यहाँ पे 13 दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पर क्या होगा। अब आपको फिर से इस सीरीज में आपको पकड़ना होगा कि आखिर ये लिखा कैसे गया है, ठीक ना। तो इस सीरीज में आपको पकड़ना होगा। तो देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि चलिए इसमें जोड़ किया गया होगा, तो ऐसा होगा ना कि जोड़ किया गया होगा तो पहले 2 जोड़ा गया होगा, तो चलिए 3 2 5 आया होगा, 5 में फिर 3 जोड़ा गया होगा, तो 5 और 3 8 आया होगा, तो 8 में 4 जोड़ा जाता, तब ना समझ में आता जी कि 2 मतलब पहले 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा जा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, पहले 2 जोड़ा, फिर से 3 जोड़ा और यहाँ पर 5 जोड़ दिया। इसका मतलब कि हमें सीरीज पर निकालने का जो अगला स्टेप है, यानी हमारा जो आंसर भरने का समय आ रहा है, उस समय हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये 4 अंक लिखे कैसे गए, इसमें एक सीरीज हम नहीं पकड़ पा रहे। तो सबसे पहला काम हमें होता है ये सीरीज पकड़ना कि ये लिखा कैसे गया है। तो चलिए यहां पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो हम दूसरा टाइप से सोचते हैं यहाँ पर। तो आप देखिएगा क्या यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना ये 3 और ये 5, ये दोनों मिलके दोनों को ऐड करके ये तीसरा अंक लिखा गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 3 और 5 को ऐड किया गया तो 8 लिखा गया। उसी प्रकार से आप देखिएगा क्या, ये देखिए यहाँ पर ये 5 और ये 8 को ऐड किया गया, तो ये देखिए ये लिखा गया 13, ठीक ना। यानी 5 और 8 को ऐड किया गया है तो 13 लिखा गया है। यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा आप। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये 8, ठीक ना, ये 8 और क्या करेंगे, ये 13, दोनों को ऐड करके ये हमारा आंसर यहां पर चले जाएगा। देखिए तो देखिए 3 और 5 ये 8 हुए, 8 और 5 ये 13 हुए, और 13 8 ये दोनों जुट के हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनल, तो ये 21 आ जाएगा, ठीक ना, 21 आ जाएगा। चलिए समझ गए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं जो कह रहा है क्या 22 से 24 से 28 से। तो बताइए उसके बाद क्या होगा, 22 से 24 से 28 से, ठीक ना, 22 24 28। तो ये हमारा रहा 22, ये हमारा रहा 24, ये हमारा रहा 28। आकार आप बताओ तो यहां पर क्या आएगा। तो क्या करना होगा हमें, देखिए यहां से जब हम यहां आए ना, तो देखिए जब यहां से यहां आए तो क्या हुआ है, यहां से यहां आए तो हमारा 2 ऐड हुआ है, 2 जोड़ा गया है। और जब यहां से आप यहां आ रहे हैं तो आपको क्या यहां पता चल रहा है कि यहां 4 जोड़ा गया है। ध्यान से देखिएगा 4 जोड़ा गया, 24 4 28 होता। अब हमें यह समझना है कि आखिर यहां क्या होगा, ठीक ना। तो आप देखिएगा क्या, पहले 2 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, अब बताइए क्या जोड़ा जाएगा,
तो आप समझ पाएंगे यहां से क्या कि एक सीरीज और देता ना, मतलब एक और अंक देता तो और अच्छी तरह से फाइनल होता। ऐसे ये ऑप्शन पे अपना आंसर बदल भी सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर दो संभावना है कि 2 से गुना किया गया होगा तो 4 लिखा हो गया, तो 4 से फिर गुना किया हो गया तो गुना करेगा तो 8 आ जाएगा, तब 28 8 हमारा आंसर 36 हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 में 2 जोड़ा गया तो 4, 4 में 2 जोड़ा गया तो क्या होगा 36। इसको आप ऑप्शन के अनुसार बना सकते हैं, यानी कहने का मतलब 2 जोड़ा, 2 में फिर 2 जोड़ेगा तो 4 आ जाएगा, ठीक ना, फिर 2 जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक। तो 28 और 6 आपका फाइनल आंसर यहाँ 34 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि आप फिर से दूसरी तरह से बनाए, यदि ऑप्शन में 34 नजर नहीं आता है तो इसका आंसर क्या होगा 36 होगा। कैसे, ये देखिए हम सॉल्व करते हैं फिर से, इसका 4 नंबर क्वेश्चन बना के फिर से सॉल्व कर देते हैं हम आपको। यहाँ क्या हो गया 22 हो गया, 22 हो गया जी, ये क्या हो गया 24 हो गया जी, और ये क्या हो गया 28 हो गया, और यहाँ भरना है। देखिएगा यहाँ पर सिंपल सा माइंड कर रहा है कि हमारा ऑप्शन यदि 34 होगा तो हमारा आंसर 34 आ गया। यदि माना कि हमारा ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन में 34 जो नहीं आ रहा तो क्या होगा, यहाँ देखिएगा क्या करना होगा, यहाँ पर समझिएगा 22 में 2 ऐड कर रहे हैं ना, 22 में 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 22 में 2 ऐड किए, ठीक है, 22 में 2 ऐड किए तो आ गया 24, अब फिर 24 में 4 ऐड किए तो आ गया 28। अब बात यहाँ कैसे किया गया होगा, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जब ऑप्शन में आपका 34 नहीं होगा तो ऐसा सोचिएगा इससे इसको क्या किया है, तो देखिए इसको बदल के लिख रहे हैं, इसको हो सकता है ना, ऐसा भी तो कर सकता है कि इससे इसको लाने में 2 से गुना किया होगा तो 2 दूना 4। अब देखिए आपको क्या करना होगा, ये जो 4 आया इससे अब यहाँ पे गुना करके, यानी यहाँ पे हम गुना कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8, यानी कहने का मतलब यहाँ कितना ऐड करना होगा 8। जब आप 8 ऐड कीजिएगा 28 में तो आपको फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 36। देखिएगा जोड़ करके यहाँ बताया गया है, यदि ऑप्शन आपका 34 ऐसे क्वेश्चन में नजर नहीं आता है तो आपका आंसर क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन का 36 हो सकता है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन 5 नंबर समझाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए आपको समझाने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहले 5 9 13 17, 5 9 13 17, देखिएगा क्या लिखा है, 5 क्वेश्चन है 5 9 13 17, 5 9 13 17 आपको यहां पर भरना है, ठीक ना। कैसे किया है, चलिए सीरीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला काम होता है कि हम जोड़ से सोच रहे हैं, बड़े आसान तरीके से सोच रहे हैं कि अगर जोड़ किया गया होगा। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम आपको सिखाएंगे, आगे सिखाएंगे, जिसमें आपको अभी तो हम जोड़ की बातें कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है अंक को उल्टा जाएगा, कभी कुछ किया जाएगा, तो सब क्वेश्चनों को हम डील करेंगे आपके लिए। लेकिन पहले समझिए कि साधारण सा क्वेश्चन आज हम पहला दिन लेकर आ रहे हैं आपके लिए पार्ट 1 में, जिसमें आपको सिखाने का प्रयास करें कि जोड़ का क्वेश्चन कैसे होता है सीरीज में लिखा जाएगा। कितना तरह से लिख सकता है देखिएगा, ये 5 है उसके बाद 9 लिख रहा है, 9 के बाद 13 लिख रहा है, 13 के बाद 17 लिख रहा है। आखिर इस सीरीज को आप पकड़ना चाहेंगे तो आप पकड़ लीजिएगा कि सीरीज में क्या हुआ है। तो सीरीज में हुआ क्या है बता रहे हैं आपको। इस सीरीज में हुआ है कि ये जो 5 से 9 आया है ना, इसमें 4 ऐड किया गया है, और 9 से जो ये 13 आया है ना, इसमें भी 4 ऐड किया गया है। इसमें 13 से 17 जो लिखा गया है इसमें भी 4 ऐड किया गया, और 17 से जो हमारा ये अगला जो आएगा आप कॉमन सेंस लगाइए ना, समान बुद्धि, ये समान रीजनिंग का मतलब समान माइंड को लगाना होता है। तो ये क्या हो गया, 5 में 4 जुड़े तो 9 आ गया, 9 में 4 जुड़े तो 13 आ गया, 13 में 4 जुड़े तो 17 आ गया। बार बार आप क्या देख रहे हैं कि आपको एक ये बार बार रिपीट क्या हो रहा है, ये 4 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आप पकड़ लीजिए कि ये जो सीरीज लिखा गया, इस सीरीज में कैसे लिखा गया, 4 को ऐड कर करके सीरीज को तैयार किया गया। तो यहाँ पे चलिए 4 ऐड कर दीजिए तो 17 4 कितना हो जाएगा 21 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन अभी समझाए। चलते हैं अगला 6 नंबर समझाने के लिए। इसके पहले आपको साफ कर लेते, ठीक ना। चलिए अब आ रहे हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते, ठीक ना। ये श्रृंखला अब मिटा देते हैं। चलिए 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 12 है, 21 है, 23 है, 12 21 23 32, 12 21 23 32। 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा 12 21 23 32, 12 21 23 32 34 यहां पे बताना है। अब आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चनों में
ये ऑप्शन पे होगा, क्योंकि इसको भी दो तरह से बनाया जा सकता है। तो दोनों तरह से हम आपको बताएंगे, आप कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ऑप्शन पे क्वेश्चन चले जाता है, ऑप्शन के अनुसार ही इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर अभी हम आपके सामने दो आंसर लाएंगे, तो देखिएगा कैसे आंसर होगा। चलिए इसका कैसे होगा तो देखिए, यदि आप यहां पर एडिशन यानी जोड़ का लगाते हैं ना, तो जोड़ वाला यहां पर आप अपना बुद्धि जोर से लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपको कितना जोड़ना पड़ा है, 9 जोड़ना पड़ा है। फिर आगे जब आप आ रहे हैं 21 से 23 में, तो आपको कितना ऐड करना पड़ रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा हो। फिर इसे जब आगे आ रहे हैं तो आपको क्या ऐड करना पड़ रहा है, आप देखिए 23 और 7 30 और 2 32 9 ये ऐड करना पड़ रहा है। फिर से 9 23 ठीक हो गया, 32 हो गया। अच्छा 32 से 34 लिखने में आपको क्या करना पड़ा है, 2 ऐड करना पड़ा है। अब बताइए, कॉमन सेंस सिर्फ लगाइए, समान बुद्धि, समान सबुद्धि ही तो यहां लगाना होता है, बस आपका आंसर आपके सामने होता है। देखिएगा आप क्या जोड़े, पहले 9 जोड़े, फिर से 2 जोड़े, फिर 9 जोड़े, फिर 2 जोड़े, इसका मतलब अब आपको क्या पता चला है, तो ये सीरीज हमको पता चल गया ना जी कि 9 के बाद 2 जोड़ना है, 2 के बाद 9 जोड़ना है, 9 के बाद 2 जोड़ना है, 2 के बाद 9 जोड़ना है, तो यहां पर 9 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। तो चलिए जोड़िए, तो कितना हो गया 34 अच्छो ये 40 3 43, यानी आपका आंसर फाइनल कितना हो गया 43 43। चलिए यहां से आप समझने का प्रयास करेंगे कि माना आप जब इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन नजर ही नहीं आते हैं 43, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दूसरा तरह से भी बन सकता है। कैसे बन सकता है देखते हैं। हाँ एक बात आप बताना चाहेंगे यहाँ पर कि यह आंसर तो आपका 43 ही होगा। हाँ नियम बदल सकता है, देखिएगा कैसे, ये देखिएगा कैसे। तो यहां पर आप देख क्या रहे हैं, ये जोड़ वाला तो दिमाग लगा ठीक है, आंसर तो 43 हो गया। हाँ हम जो कह रहे थे अभी, लेकिन इसमें दूसरा आंसर बदलेगा नहीं, आंसर सेम ही रहेगा। क्यों, तो देख लीजिए क्या किया है, इसके अंक को पलट दिया गया। इस दोनों में गौर कीजिएगा, इन दोनों में गौर कीजिएगा। यहां के बाद आप इन दोनों में गौर कीजिएगा, और यहां के बाद अब ये हमारा आंसर पे जो आंसर आएगा वो उस पे गौर कीजिएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 12 है, 12 के इकाई और दहाई के अंकों को पलट दिया गया है। जो इकाई का था उसको दहाई का बनाया गया, और जो दहाई का था उसको इकाई बना दिया गया। यहां भी क्या हुआ है, जो इकाई था उसको दहाई बनाया गया, जो दहाई था उसको इकाई बनाया गया। यहां भी सेम आपको इस प्रोसेस को अपनाना होगा, क्योंकि आप दो जगह देख चुके हैं कि जस्ट इसके डिजिट को यानी अंकों को पलट दिया जाता है। तो आप भी यार पलट दीजिए ना, तो आपको क्या हो जाएगा, ये जो इकाई की जगह 4 है वो 4 दहाई की जगह आएगा, और ये इकाई की जगह चला जाएगा। यानी कहने का मतलब आंसर बदला नहीं, आंसर वही रहा, बनाने की विधि बदल गई इन क्वेश्चनों के लिए, ठीक ना। तो आते हैं अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन में। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है 7 22 37 52, 7 22 37 52। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7 22 37 52, ध्यान से देखिएगा। चलिए इन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों पर क्या देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। आप बहुत सारे दिमाग यहां लगा सकते हैं। अभी तो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं कि हम आपके लिए एक सीरीज से एडिशन वाला सिर्फ रख रहे हैं, ठीक ना। एडिशन का माइंड सिर्फ आपको लगाना होगा। इसके बाद फिर आगे चलेंगे तो सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहां पर आप देख क्या पा रहे हैं कि 7 के बाद जो 22 हुआ है, तो आप यहां सोच सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भी सोच सकते हैं कि अगर यहां पे गुना किया जाता ना, तो 7 या कैसे 22 हो सकता है, इसे गुना करके 1 जोड़ा गया होगा। लेकिन तब ऐसा सोचे ना 22 या 66 होता, तो ये सब तो है नहीं, क्योंकि वहां 37 है। इसका मतलब आपको यहां साधारण सा दिमाग चलाना होगा, और आप पकड़ लीजिएगा सीरीज को। तो यहां देखिएगा कि 7 के बाद 22 लिखा गया, आखिर कितना ऐड किया गया, तो 15 ऐड किया गया ना जी। अब 22 के बाद यदि 37 लिखा गया, तो बताइए ना कितना ऐड किया गया। यहां भी तो देख रहे हैं 15 ऐड किया गया है। यहां के बाद 37 के बाद जो 52 लिखा गया है, आप देख लीजिए ना क्या ऐड किया गया है, इसमें भी 15 ऐड किया गया होगा। 52 के बाद जो आपका है उसमें आपको क्या ऐड करना है, तो आप तो पकड़ लिए ना कि पूरा जो सीरीज तैयार हो रहा है उस सीरीज में 15 बार जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपको भी यहां 15 क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 5 2 7 और 5 1 6 यानी 67। हमारा आंसर 67 यानी 67 हो गया। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अगला क्वेश्चन में अब आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है
2 6 12 20, 2 6 12 20। 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 2 6 12 20। अब इन क्वेश्चनों पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे है, ये सीरीज कैसे लिखे गए होंगे। तो इस सीरीज पे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपको लगता होगा कि चलिए ना 6 दूना 12, अरे ये 12 हो गया तो 12 6 72 तो होना चाहिए, क्योंकि अगर बाय वन फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को यदि मल्टीप्लाई किया जाता तो यहाँ 12 आया, ठीक है। तो फिर फर्स्ट टर्म को यहाँ छोड़ देना तो सेकेंड और थर्ड को गुना कर दे तो 72 आता। अगर ऐसा होता तो हम समझ जाते कि हमारा गुना से ये आंसर आ जाएगा, लेकिन अब वो माइंड हमारा काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि यहाँ 72 नहीं है, ठीक ना। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आखिर के बनेगा कैसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कि यहाँ से जब हम यहाँ आ रहे हैं 2 से 6 पर आ रहे हैं हम, ठीक ना, 2 से 6 पर आ रहे हैं तो ये कैसे होगा देखिए। तो 2 से 6 पर आ रहे हैं तो यहां से यहां आए ना जी, तो क्या करना पड़ा हमें, यहां पर 4 ऐड करना पड़ा। ध्यान से देखिएगा, 2 में 4 जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, और 6 में 6 जोड़िएगा तो 12 आ जाएगा, 12 में 8 जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा। अब 20 में कितना जोड़ना होगा, तो आप कॉमन सेंस से आप समझिए ना कि 4 जोड़े, 4 के बाद 6 जोड़े, 6 के बाद 8 जोड़े, 8 के बाद कितना जोड़ना होगा। तो देख रहे हैं सामने 2 2 बढ़ के जोड़ा जा रहा है, तो 8 में 2 बढ़ जाइए तो 10, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आ गए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए है जो दे रहा है 3 7 23 87, 3 7 23 87, 3 7 23 87, 3 7 23 87 यहां पे भरना है। चलिए अब यहां भी समझने का प्रयास करेंगे। आप यहां ऐसे भी समझ सकते हैं, एडिशन वाला भी माइंड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके अलावा कुछ और भी सोचिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रीजनिंग है, सोच सकते हैं। तो यह क्या है, 3 है, 3 के बाद 7 लिखा गया। आखिर यहां क्या किया गया, समझने का प्रयास किया। 3 दूना 6 1 7, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना। 7 21 अदू 23, ठीक ना। अब 23 अतिया 69, लेकिन आप बताइए, आप पहला में 3 से 2 से गुना किए, 2 से गुना किए, 1 जोड़े तो इसे रेंज मिल गया। फिर आगे आप क्या किए, 3 से गुना किए, 3 से गुना किए और फिर आप 2 जोड़े तो सीरीज मिल गया। लेकिन अब है कि हम पहले देखे 2 से गुना किए, फिर हम 3 से गुना किए, फिर हम क्या 4 से गुना कर दें। तो 4 से अगर गुना करेंगे तब 23 चौक 92 हो जाता है। यानी सीधा सीधा आपको समझ में आ गया कि ये मल्टीप्लाई से तो बाहर चले गया ना जी। देखिए पूरा हम आपको लिख के समझाते हैं, आप समझ नहीं सके कि गुना कैसे इस पर नहीं कर पा रहे हैं हम। तो देखिए समझिएगा, 3 है और 3 को माना कि 2 से गुना किए, 1 जोड़ दिए, तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म अगला पद मिल गया, ठीक है। इसका मतलब अब अगला पद से देखिए, अगला पद इसके अगला पद ला रहे नेक्स्ट टर्म, तो क्या हुआ 7 21, यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ा, 7 21 और 2 तब 23 आया जी, ठीक है। अब 23 लिखे जी, तो सोचिए ना 2 से गुना किए, फिर 3 से किए, तो आपको सीरीज कह रहा है ना 2 3, तो क्या करना चाहिए आपको 4 से करना चाहिए, और आप यहाँ 1 2 आता 3 यहाँ जोड़ना चाहिए, 27 चौक 92 और 3 95 होना चाहिए, लेकिन 87 है। देखिए है ना, यानी हमारा यहाँ पे 95 होता तब ना सोच सकते थे कि ये मल्टीप्लाई वाला सीरीज पे चलेगा, यानी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लाएंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे द्वारा जो गुना वाला टर्म सोचा भी गया तो क्या है, ये तो पूरी तरह गलत है। इसका मतलब कुछ दूसरा माइंड चलाना होगा इन क्वेश्चनों पे। तो हाँ जी, दूसरा माइंड चलाना होगा। तो ऐसे सोचिए ना, ऐसे सोचिए ना, क्या तो 3 है ना, तो 3 में क्या कीजिए 2 का वर्ग जोड़ दीजिए, 8 7 आ जाएगा, 3 और 2 का वर्ग 4, 4 3 7। चलिए ये 7 आपका हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, 7 के बाद 23 लिखा गया, तो आपको क्या करना होगा जी, तो 4 का वर्ग जोड़ दीजिए जी, तो 4 का वर्ग 16, ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा जी, ठीक ना। उसके बाद देखिए अभी भी हमको सीरीज मिल रहा है कि जो 2 है, 2 के बाद 4 का वर्ग जोड़ा गया, मैंने 2 से गुना करके फिर से उसका स्क्वायर जोड़ा गया, ठीक है। आगे अगला में देखिए जी, तो 23 है और ये 2 4, तो इसका मतलब 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 होना चाहिए जी। तो 64 28, इसका मतलब जोड़ लीजिए 64 28, इसका मतलब 87 आना चाहिए, 64 28। देखिए 87 आ रहा है ना जी,
आ रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ सही है, तो ये हो गया 87। अच्छा, अब क्या कीजिएगा, आपका 87 है, अब क्या जोड़ना होगा, तो 2 का स्क्वायर जोड़े, 2 को 2 से गुना करके 4 का स्क्वायर जोड़े, 4 को 2 का स्क्वायर से गुना कर, मैंने 4 को 2 से गुना करके फिर 8 के स्क्वायर मतलब उसमें जोड़ दिए, तो 8 को 2 से गुना कीजिए ना, तो 16 का स्क्वायर जोड़िएगा ना जी, तो 16 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, आप ही बताइए ना कितना हो जाएगा। तो ये हमारा 87 तो पहले है, और ये 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है जी, तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 8 5 13, 1 14 के 4, 2 1 3, यानी फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया जी, तो 343 हमारा फाइनल आंसर हो गया जी। देखिए 343, ये हमारा आंसर हो गया 343। समझने का प्रयास कीजिएगा, उम्मीद करते हैं जरूर समझिएगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाए, आसान से आप देखें कि हम क्या किए, 3 के बाद जो 7 था, तो सोचे कि चलिए 3 में 4 जोड़ना होगा, 4 का मतलब क्या हुआ 2 का वर्ग, 7 में 16 जोड़ना पड़ा, 16 का मतलब क्या हुआ 4 का वर्ग, 23 में आपको कितना 64 जोड़ने पड़े, 8 का वर्ग, इसका मतलब हमें सीरीज मिल गया, क्या मिल गया 2, फिर 2 से गुना करके, फिर 2 से गुना करके, फिर 2 से गुना करके, इस तरह से पूरी सीरीज को जोड़ के तैयार किया गया, ठीक है। ये हमारा कितने क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए इसको साफ करके 11वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारा जो पहला पार्ट होगा नंबर सीरीज का, यानी भरबल का, भरबल जो है शाब्दिक, उसका नंबर सीरीज का पहला पार्ट आपके सामने आज आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको ये रख रहा है 2 3 5 2 3 5 8 12, 2 3 5 8 12, 2 3 5 8 12, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या देख रही है, तो आसान सा क्वेश्चन है क्या, ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना एकदम। कैसे आसान है, समझने का प्रयास कीजिए आप भी, कैसे आसान है। तो यहाँ देख क्या पा रहे हैं आप कि 2 के बाद 3 जो लिखा गया है, इसमें क्या किया गया, अगर ऐड किया गया होगा जी, क्या किया गया देख लीजिए, ऐड किया गया है, 1 जोड़ा गया, इसमें कितना जोड़ा गया 2 जोड़ा गया, इसमें कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया, इसमें कितना जोड़ा गया है 4 जोड़ा गया है। अब बताइए हमारा अगला टर्म क्या आएगा, अरे 1 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, तो कितना जोड़ा जाएगा 5, 12 5 कितने होते हैं 17। इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे नंबर सीरीज का सिर्फ एडिशन वाला प्रॉब्लम, हमने आज सॉल्व किया। इसके अगले पार्ट में हम आपके लिए सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, आपसे फिर से हमारी मुलाकात होगी।